हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजद्दा से, जय माँ तारा। देखिए, परसों होली है, परसों होली जलेगी और परसों ही मेन त्यौहार है जिस दिन शक्तियाँ साक्षात्कार दर्शन देंगी रात को सबको। तो मैं सबको यही कहूँगी कि परसों रात को दर्शन देने वाली हैं शक्तियाँ सबको और सब काम पूरा करने वाली हैं। शक्तियाँ परसों साक्षात्कार दर्शन देंगी, सब काम होने वाला है और परसों ही कुछ लोगों का आखिरी दिन रहेगा, सबकी ज़िंदगी का आखिरी दिन रहेगा। सबसे पहले तो आज मंगलवार है, आज फिर से माँ बगलामुखी का हवन होने वाला है। कब होगा, कितने टाइम होगा पता नहीं, क्योंकि आज पहले मुझे जाना है शीतला माँ के दर्शन करने, माँ काली को करने, क्योंकि माँ काली को होली का भोग चढ़ाने, होली की साड़ी चढ़ाने, क्योंकि परसों होली है तो हम जा नहीं पाएंगे। तो आज मंगलवार का दिन भी है, आज मेरी मसानी मेलड़ी का दिन है, मेरी मोंगल माँ का दिन है, मसानी मेलड़ी का, मेरी मोंगल माँ का, मेरी माँ काली का, मेरी माँ विंध्यवासिनी का, सारी शक्तियों का दिन आज है, हनुमान जी का दिन आज है। देखिए, ये साल हनुमान जी का है। सुबह कोई काम करे ना करे, सबसे पहले उठ के हनुमान चालीसा पढ़े या हनुमान चालीसा एटलीस्ट मोबाइल में लगा के सुन लें। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ़ नहीं आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमारे बीच में मैं अभी जैसे मैं माया मैडम बोलते हैं, जैसे हर किसी की ज़िंदगी में एक माया मैडम है। तो ऐसी माया मैडमों को हटाने के लिए और उनकी सबसे बड़ा उनका पीछे साथ देने वाली उनकी माँ होती है, कुमाता जैसी औरतें जो अपनी बेटी का घर खुद बर्बाद करती हैं। अब उनको अपने बेटे नहीं दिखते हैं, उनके घर में भी एक बेटा है, बहू है, वो नहीं दिखते, लेकिन वो अपनी बेटी के पीछे इस तरह पागल रहती है कि वो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने में बराबर पीछे हटती है, उनको मजाक लगते हैं। ऐसे मेरे पास कल बहुत सारे केसेस आए। तो इस बार आज की पूजा स्पेशली अगर आपके भी घर में कोई माया मैडम है और उसकी माँ बर्बाद कर रही है, तो आपको उनकी अपनी सासों को सबक सिखाने का काम आज ज़रूर करवाना चाहिए। माँ तारा मुठ करने, आज माँ तारा की मुठ पड़ेगी, माँ काली की मुठ पड़ेगी। और आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आज अब मैं कुछ 2-3 दिन तरीका नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब देखिए जितना तरीका बताया वो बहुत है। अब जो भी तरीका बताऊंगी होली के बाद, अब जितनी सिद्धियाँ करनी है 2 दिन में कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर आपको कुछ काम कराना है तभी आप मुझे मैसेज करें, नहीं तो आप मुझे बिल्कुल भी मैसेज ना करें। आप लोगों को टाइम पास लगता है, लेकिन ये मैं यहाँ पूजे पे रहती हूँ, क्योंकि अभी आज से 3 दिन सब पर भारी है। जितने लोगों ने भी पूजा चालू करा के, जैसे रेखा मैडम है और भी जितनी हैं, ये लोग ने पूजा पाठ का इतना अच्छा खासा मजाक बनाया ना, क्योंकि उनकी शक्तियाँ मैं करूँगी होली के बाद मैं पूरी तरह से, क्योंकि जिनके लिए पूजा उन्होंने चालू कराई थी उन सबकी भी हालत ख़राब होगी, इनकी भी हालत ख़राब होगी। सबकी तस्वीरें यूट्यूब पे बरोबर जब जाएंगी तब आप सबको पता चलेगा कि लोग किस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए, मैं अगर मेरे से काम नहीं होता, मेरा नाम ख़राब तो करते हो, ठीक है ना। जितने लोग मुझसे वशीकरण कराते हैं, अभी कुछ कहीं से हरियाणा से किसी ने मुझसे वशीकरण कराया था, कितने लोगों को मैंने कहा था 16 तारीख तक मैसेज ना करें, फिर भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं। ब्लॉक में पता चलता है। कोई बात नहीं, करते रहो। जो मैं देने की इच्छा बनाई भी हो पैसे की, वो भी बंद कर दूँगी, नहीं दूँगी फिर ऐसे ही फ़ोन करते रहो। और उसके बाद जितने लोग ने भी वशीकरण का भी, जैसे एक बंदे ने वशीकरण का काम कराया, तो मैं ज़रा उन लोगों की तस्वीर तो डालूँ, क्योंकि भाई उनके भी लोग तो देखते होंगे ना कि कौन किस तरह की किसका क्या क्या वशीकरण कराते हैं, कैसे कराते हैं, ऐसा। तो आपको काम है, इच्छा है तो ही आप मुझसे काम करवाइए, नहीं तो मुझसे काम मत करवाइए। लेकिन फ़ोन करके टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि आज अब मेरा सबसे पहला काम है। क्योंकि देखिए, माया मैडम जैसी औरतें कैसी होती मालूम है, पहले ये उनके अपने खुद के पति को उनके माँ बाप से दूर करती है, उनके सामने अच्छी बनती है, ससुर के साथ उनके बिस्तर को गर्म करके उनके सामने अच्छी बन के अपना वो दिखाती हैं जी। पहले तो अपने पति को अच्छे खासे घर से, जहाँ लाइट पंखा सब रहने के बाद भी, उस घर से अलग करके एक ऐसी गंदी जगह पे लेके जाके रहती है जहाँ पे ना लाइट रहता है, ना पंखा रहता है, कुछ नहीं रहता है। फिर इन्हें बहाना मिलता है कि हमें गर्मी लग रही है, बच्चों को गर्मी लग रही है, फिर मुँह उठा के फिर उसी घर में जाके दिन रात बैठी रहती हैं बच्चा संभालने के नाम पर। तो जब तुम्हें उधर ही रहना था तो तुमने अपने पति को वहाँ से अलग क्यों किया? और बहाना क्या मारती हैं, अपने पति का नाम लेती कि उन्होंने बोला, उनकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही थी, आजू बाजू वाले मेरा जीना हराम कर दिए थे। आजू बाजू वाले तो आज भी तुम्हारे मुंह पे थूकते, तुम उस गली से गुजरते तो थूकते, तो अब तुम्हारा जीना हराम नहीं करते। अब तुम तो दिन रात सुबह 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक वहीं पड़ी रहते हो, तो तुम्हारा जीना हराम नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद अपने मायके वालों को बीच में लाना, जब देखो कहीं भी जाना आना हो, तुम्हारे घर का सारा डिसीजन तुम्हारे मायके वाले लेंगे। और तुमने ऐसे कैसे समझ लिया कि तुम्हारा पति, जब तुम्हारे खुद के, तुमने पहले अपने पति को उसके माँ बाप से अलग किया है, हाँ, और फिर अपने माँ बाप को बीच में घुसाते हो, अपने माँ बाप को दिन बाद घर में बुलाते रहते हो। इस बात में तुम्हारा पति बेवकूफ़ है,
तुम नहीं, तुम्हारा पति बेवकूफ़ है जो जानता, बल्कि तुम जैसी औरतों को तो उसको ऐसे रखना चाहिए कि मतलब पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या है ना, एक बच्चा पैदा करके तुमने उसको कर दिया ना, तो उसको ये एहसास दिलाते रहते हो कि बच्चा पैदा हुआ है, घर का खर्चा, खाना पीना सब तुमको देखना पड़ेगा। तो तुमको देखना पड़ेगा, तुम्हारे भाई का भी देखना पड़ेगा, तुम्हारी माँ का भी देखना पड़ेगा, सबका ठेका लेके रखा है तुमने। पहले तो उसको उसके घर से अलग कर दिया, उसके भाई को भाई के नज़र में दुश्मन बना दिया, पूरे परिवार के नज़र में दुश्मन बना दिया, और बहाना क्या डाल देगा, तुम्हारी वजह से दुश्मन बने। पहले तुम एक इंसान को बागी बनाते हो, उनके परिवार के खिलाफ भड़काते हो, और उसके बाद अपने आप को अच्छा बना के उसको सबकी नज़र में गिराते हो। इसके लिए बाकायदा यही है कि इस बार की तैयारी बहुत अच्छी खासी है। इस बार की तैयारी खास करके माया मैडम और उनकी माँ को सबक सिखाने के लिए। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसी माया मैडम है और उनकी माँ की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, तो तारा मुटकरनी करवाइए, मज़ा देखिए। मात्र 72 घंटा भी नहीं, 36 घंटों के अंदर ये लोग हमेशा के लिए पलंग पे सो जाएंगे। ज़्यादा कुछ मत करवाइए, कहते हैं ना पलंग हमेशा के लिए तारा मुटकरनी करवा के ज़िंदगी भर के लिए पलंग पे लेटा दीजिए। आदमी ज़िंदगी भर लकवा पड़ के पलंग पे बैठा रहेगा, ऐसी हालत होने वाली है। और इन लोग के साथ तो जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2 दिन में कोई तरीका नहीं बताऊँगी। 2 दिन मेरा पूजे का बहुत बड़ा दिन है। आप जो मुझे काम दो मत दो, लेकिन मुझे फ़ोन या मैसेज करके डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो, ठीक है। जय माता दी।